देश मेरा रंगरेज ये बाबू। नमस्कार, मैं रोहित झा। सबका साथ सबका विकास के बैनर तले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का अजीबोगरीब परिवार का साथ और परिवार का ही विकास देखने को मिला। ये खबर आपको पता है, जिसे लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही। आश्चर्यजनक रूप से उनकी ही पार्टी के अंदर गहरी खामोशी है। इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया था कि जैसे जैसे मोहन यादव का राजनीतिक कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों की ज़मीन भी बढ़ती चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में जब मोहन यादव शिक्षा मंत्री बने, तब उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के पास करीब 82 एकड़ ज़मीन थी। इसको नोट करते हुए चलिएगा। अगले 2 सालों में, यानी कि 2021 से 2023 के बीच, लगभग 85 एकड़ नई ज़मीन खरीदी गई। लेकिन असली सवाल उसके बाद शुरू होता है। दिसंबर 2023 में मोहन यादव मुख्यमंत्री बने और उसके बाद सिर्फ 2024 और 2025 के दौरान करीब 168 एकड़ और ज़मीन खरीद ली गई। कमाल है। यानी कुल मिलाकर परिवार और उनसे जुड़ी संस्थाओं के पास 335 एकड़ ज़मीन पहुंच गई। आसान भाषा में कहे तो 4 साल के भीतर ज़मीन लगभग 4 गुना हो गई। कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है इसमें। कमाल की बात। अब कोई भी पूछेगा कि इसमें गलत क्या है। ज़मीन खरीदना अपराध तो नहीं है, बिल्कुल सही बात है। ज़मीन खरीदना गैर कानूनी नहीं है। लेकिन सवाल तब पैदा होता है जब सत्ता, सरकारी फैसले और ज़मीन की खरीद एक ही टाइमलाइन पर दिखाई देने लगी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है कि परिवार ने जिन इलाकों में ज़मीन खरीदी, उनमें से कई जगहों के आसपास बाद में नए प्रोजेक्ट, हाईवे और उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत विकास की योजनाएं आई। यानी जिन ज़मीनों की कीमत पहले कम थी, सरकारी प्रोजेक्ट आने के बाद उनकी कीमत कई गुना बढ़ने की संभावना बन गई। यही वजह है कि विपक्ष पूछ रहा है कि क्या इन खरीदों में अंदर की जानकारी, यानी कि इनसाइडर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल हुआ है। अगर हुआ है तो बहुत बड़ी खबर है। यहीं से राजनीति और तेज हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने तेजी से ज़मीन खरीदी और पूछा कि इतनी बड़ी खरीदारी के लिए पैसे कहां से आया। कांग्रेस ने एक और गंभीर आरोप लगाया कि उज्जैन में लगभग 500 करोड़ रुपए की कीमत की सरकारी ज़मीन मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार से जुड़े एक ट्रस्ट को सिर्फ 1 रुपए में दे दी गई। कांग्रेस अब सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच की मांग कर रही है। अब सुनिए बीजेपी का पक्ष भी। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि सारे आरोप झूठे हैं। उनका दावा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद न तो मोहन यादव और न ही उनके परिवार की जमीन बढ़ी। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी कहा कि 2023 के चुनावी हलफनामे में जितनी जमीन घोषित थी, उसके बाद उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि जिन कंपनियों का नाम लिया जा रहा है, उनसे मोहन यादव 2017 में ही डायरेक्टर पद छोड़ चुके थे, इसलिए उनके बाद की खरीद फरोख्त से मुख्यमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहीं पर इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बीजेपी के दावों से अलग तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद भी परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों के नाम पर ज़मीन की खरीद हुई है। उदाहरण के तौर पर जून-जुलाई 2025 में मुख्यमंत्री की बहू के नाम 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन खरीदी गई। वहीं श्री सिद्धिविनायक देवकॉन्स नाम की कंपनी ने भी दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच नई ज़मीन खरीदी। यही विरोधाभास इस पूरे विवाद को और बड़ा बना रहा है। एक और दिलचस्प बात इस पूरे मामले में सामने आई। आमतौर पर जब किसी मुख्यमंत्री पर विपक्ष हमला करता है तो पूरी पार्टी बचाव में उतर जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ अलहदा है। बीजेपी के बड़े मंत्री, कई सांसद, उज्जैन के विधायक और यहां तक कि मुख्यमंत्री के अपने कैबिनेट के सहयोगियों की तरफ से भी बहुत आक्रामक बचाव देखने को अभी तक नहीं मिला है। फौरी तौर पर राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर पार्टी के अंदर इतनी खामोशी क्यों है भला। हालांकि बीजेपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इतना ज़रूर कहा कि अगर जांच की मांग हो रही है तो जांच होनी चाहिए। अगर किसी ने अवैध तरीके से संपत्ति बनाई है तो सच सामने आना चाहिए। यानी पहली बार बीजेपी के भीतर से भी जांच को लेकर पूरी तरीके से इनकार नहीं किया गया है।
ऐसा मंत्री भी कह रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी तक इन आरोपों में किसी अदालत ने मोहन यादव को दोषी नहीं ठहराया है, नहीं किसी जांच एजेंसी ने भ्रष्टाचार साबित किया है। फिलहाल यह मामला इंडियन एक्सप्रेस की जांच रिपोर्ट, विपक्ष के आरोप और बीजेपी के जवाबों के बीच खड़ा है। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि जब सत्ता में बैठा व्यक्ति या उसका परिवार अचानक इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ाए और वही संपत्ति बाद में सरकारी विकास परियोजनाओं के आसपास निकल आए, तो सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए। सवाल पूछना राजनीति नहीं है, जवाबदेही है। अब देखना यह होगा कि क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होती है, क्या आरोप सही साबित होते हैं, क्या सरकार सारे दस्तावेज सार्वजनिक करती है, या फिर ये विवाद भी कुछ दिनों की राजनीतिक बहस बनकर फाइलों में दब जाएगी और ठंडे बस्ते में डाल दी जाएगी। क्योंकि अगर सब कुछ नियमों के तहत हुआ है तो जांच से सबसे ज्यादा फायदा खुद मुख्यमंत्री को ही होगा, और अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो फिर जवाब भी देना पड़ेगा। देखते दिखाते रहिए वीटी चोखा। शुक्रिया।